हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट डिफरेंट ऑप्शंस दिया गया है। हम लोग को इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पता करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। जो पहले गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस 3 गिवन पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है x इक्वल्स टू 0 पे। x इक्वल्स टू 0 पे ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। x इक्वल्स टू 0 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग x का वैल्यू 0 यहाँ पे रखेंगे। जहाँ भी वेरिएबल x मिलेगा वहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे। जो रिजल्ट सामने आएगा उसी को हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू कहेंगे। तो x इक्वल्स टू 0 को इस वेरिएबल में पुट करना होगा। तो पुट करने के बाद हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3 ऐसा होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 होगा। दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 3। तो इस गिवन पॉलिनोमियल का x इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू होगा 3। तो पॉलिनोमियल का जब भी वैल्यू निकाला जाता है एक खास वेरिएबल का वैल्यू पुट करना होगा, तब हम लोग उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल पाएंगे। ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 को। प्रॉब्लम नंबर 2 में प्रॉब्लम 2 पे x इक्वल्स टू -1 पे इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा ये पता करना है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही हम लोग सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू -1 को इस वेरिएबल में पुट करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग x इक्वल्स टू -1 को रखेंगे। तो रखने पे क्या मिलेगा 5 इंटू -1 माइनस ऑफ 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू -5 माइनस 4 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं -5 -4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू ये दोनों लाइक टर्म्स हैं ऐड कर सकते हैं। तो -5 और -4 कितना हो जाएगा -9 और -9 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा -6। तो इस गिवन पॉलिनोमियल का 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का एट x इक्वल्स टू -1 कितना वैल्यू होगा -6। इसलिए x को हम लोग वेरिएबल कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू डिफरेंट आएगा। प्रीवियस केस में कुछ और आया था, इस केस में -6 है। उसी तरह से जब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी डिफरेंट आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम थर्ड में x इक्वल्स टू 2 पे प्रॉब्लम थर्ड में x इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू पता करना है। तो अगेन हम लोग प्रीवियस जिस तरह से देखे हैं और समझे हैं उसी तरह से इसको भी प्रोसीड करेंगे। x इक्वल्स टू 2 को यहाँ पुट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 माइनस 4 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला जाता है तो उसके लिए वेरिएबल का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोगों को उस पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट वैल्यू मालूम चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर भी 4 हो जाएगा प्लस 3। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 10 माइनस ऑफ 16 प्लस 3। लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे 10 प्लस 3 13 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो इस पॉलिनोमियल का x इक्वल्स टू 2 पे कितना वैल्यू होगा -3। तो ये तीनों ही केस समझ में आया होगा। जब भी हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए वेरिएबल का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए।
क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग को पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 पे, 1 पे और 2 पे फाइंड करना है। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है वो है P एज अ फंक्शन ऑफ y, P एज अ फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ये गिवन पॉलिनोमियल है और हम लोग को किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उसका 0 पे क्या वैल्यू होगा, 1 पे क्या वैल्यू होगा और 2 पे क्या वैल्यू होगा ये निकालना है। सबसे पहले P0 निकालते हैं। तो P0 का मतलब हुआ कि y का वैल्यू कितना लेना है हम लोगों को, 0। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस मेथड की तरह 0 का स्क्वायर करेंगे माइनस 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 पे कितना होगा, 1। ये जो ब्रैकेट का जो टर्म है y, ये बताता है कि पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है y के फॉर्म में है या वेरिएबल y है। इसको पढ़ते हैं p एज अ फंक्शन ऑफ y। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि पॉलिनोमियल का वैल्यू y इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करना है। तो y का वैल्यू कितना रखेंगे, 0। तो जहाँ जहाँ वेरिएबल y है वहाँ पे हम लोग 0 पुट किए, केवल एक कांस्टेंट टर्म बचा 1, तो उसको लिख लेंगे। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 पे कितना होगा, 1। उसी तरह से P1 फाइंड कर लेंगे, P1 कितना होगा। अब 0 की जगह पे क्या रखना है हम लोग को, 1। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इससे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, अगेन क्या मिलेगा, 1। उसी तरह से हम लोग P2 भी फाइंड कर सकते हैं, P2। तो अब y की जगह पे क्या रखेंगे, 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 प्लस 1। इन दो को पहले ऐड कर लेंगे, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हम लोग गिवन पॉलिनोमियल का किसी भी वेरिएबल पे अगर उसका वैल्यू पता हो, जैसे 0, 1 और 2 पता था, तो हम लोग उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में जो गिवन पॉलिनोमियल है वो p एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है। ठीक है, ये कितना है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। हम लोग को अगेन 0, 1 और 2 पे इस पॉलिनोमियल का कितना वैल्यू होगा ये फाइंड करना है। तो आसान है, हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, P0। तो P0 के लिए हम लोग को t की जगह पे क्या रखना होगा, 0। तो जहाँ जहाँ t दिखाई दे रहा है हम लोग वहाँ पे 0 रखेंगे। तो 2 प्लस t की जगह पे क्या रखेंगे, 0 प्लस ट्वाइस इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 2। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्या बचेगा, केवल 2। तो इस पॉलिनोमियल का एट 0 वैल्यू कितना होगा, 2। अब P1 निकालते हैं। तो P1 कितना होगा, सभी जगहों पे जहाँ पे t है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस ये 1 हो जाएगा तो ये 2 होगा माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू ये माइनस 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 2 कितना होगा, 4। तो P1 पे कितना होगा वैल्यू, 4। अब लास्ट P2 पे निकालते हैं कितना होगा। P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे। तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा माइनस 2 का क्यूब होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर है 4 इंटू 2 8 माइनस ये भी 8 होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का एट 0 कितना वैल्यू है, 2, एट 1 पे 4 और 2 पे भी कितना वैल्यू है, 4। तो वैल्यू इक्वल भी आ सकता है, अनइक्वल भी आ सकता है, कुछ भी आएगा डिपेंडिंग अपॉन क्या न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।
प्रॉब्लम थर्ड में जो फंक्शन गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, ये सिंपल क्यूबिक फंक्शन है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और इसका भी हम लोग को 0, 1 और 2 पे वैल्यू पता करना है। सबसे पहले P0 निकाल लेंगे। P0 के लिए x की जगह पे क्या रखना होगा 0, और इसका क्यूब करना होगा, क्या मिलेगा 0। अब P1 निकाल लेते हैं। P1 के लिए हम लोग को वेरिएबल में क्या रखना होगा 1, 1 क्यूब कितना होगा 1, और फाइनली P2 निकाल सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब करके, ये हो जाएगा 8। तो आसान है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम फोर्थ में जो फंक्शन गिवन है वो इस तरह से दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इस तरह से फंक्शन को दिया गया है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो पहले क्या निकालना है P0, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 0 माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो ये बन जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1। साइन का ध्यान रखेंगे, ये नेगेटिव है। उसी तरह से हम लोग P1 निकाल सकते हैं। P1 जब निकालेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, पहले लिख ही लेते हैं, और ये 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। कोई भी एक प्रोडक्ट में 0 है तो सभी को 0 करेगा। लास्ट है P2, तो P2 निकालने के लिए हम लोग को 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 करना होगा, ये हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम थर्ड इंटरेस्टिंग है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल गिवन है और साथ ही साथ उसका रूट दिया गया है या फिर 0 दिया गया है x के रूप में। हम लोग को वेरीफाई करना है जो x का वैल्यू दिया गया है वो इसका रूट है या नहीं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसे समझते हैं कि कैसे वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा गया है कि पॉलिनोमियल जो है वो है Px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। पॉलिनोमियल कैसा है 3x प्लस 1, और जो रूट है वो दिया गया है x इक्वल्स टू -1/3, -1/3। तो अगर ये रूट है या फिर 0 है तो वेरिएबल में रखने पे ये पूरा सॉल्व होने के बाद क्या मिलना चाहिए 0। जब ऐसा होता है तभी इसको कहेंगे 0 है। क्लियर है। x का वैल्यू कुछ भी हो, अगर उसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे सॉल्व होने पे वो 0 देता है तो कहेंगे कि वो x का जो वैल्यू है उसका रूट है। यहाँ पे हम लोग को वेरीफाई करना है कि x इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का रूट है या फिर 0 है। दोनों एक ही चीज़ है। तो -1/3 को यहाँ पुट करते हैं, अगर 0 मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका रूट है। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। तो x इक्वल्स टू -1/3 को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x की जगह पे क्या रखेंगे -1/3 प्लस 1। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है, दैट इज इक्वल्स टू -1, यहाँ पे केवल -1 बचा और प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0। तो px का वैल्यू कितना हो गया 0। कब, जब x का वैल्यू -1/3 था। तो हम लोग कहेंगे कि यस x इक्वल्स टू -1/3 इसका रूट होगा। क्लियर है। जब भी हम लोग वेरिएबल को पुट करेंगे पॉलिनोमियल में और रिजल्ट क्या आएगा 0, इसलिए इसका नाम 0 दिया गया है, क्योंकि इस वैल्यू के कारण इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाता है 0। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉलिनोमियल पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 में जो फंक्शन गिवन है वो है Px
इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, थोड़ा यूनिक फंक्शन है, 5x माइनस यहाँ पे पाई भी है, एक पाई कांस्टेंट के रूप में दिया गया है और हम लोग को 0 के रूप में दिया गया है x इक्वल्स टू 4/5। वेरीफाई करना है कि 4/5 यहाँ रखने पे 0 होगा या नहीं, मतलब x इक्वल्स टू 4/5 इसका 0 है या नहीं ये पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 4/5 को इस वेरिएबल में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पुट करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 4/5 और पाई पहले से है, रिजल्ट क्या मिला 4 माइनस पाई। क्या ये 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो कहेंगे कि ये x इक्वल्स टू 4/5 इसका रूट नहीं होगा, इसलिए लिखे नो। रिजल्ट क्या आना चाहिए था 0, लेकिन क्या आया 4 माइनस पाई, एक कांस्टेंट का वैल्यू देगा ये सॉल्व होने पे, तो ये 0 नहीं हुआ इसलिए इसको 0 नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 में px इक्वल्स टू x² माइनस 1 गिवन है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का फंक्शन है x² माइनस 1 और हम लोग को दो वैल्यूज गिवन है, x इक्वल्स टू 1 और -1, इन दोनों पे चेक करना है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1, इन दो में से कौन सा इसका रूट होगा। हो सकता है दोनों रूट हो या फिर दोनों ही नहीं हो, चेक करते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 रखेंगे, तो पहले 1 रखते हैं, तो 1² माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये कब हुआ, जब x का वैल्यू 1 लिए तब। ठीक है, जब x का वैल्यू 1 पुट किए तब ऐसा हुआ। जब -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। कब, जब x इक्वल्स टू -1 है। तो इन दोनों ही केस में रिजल्ट क्या मिला 0, तो कहेंगे कि दोनों ही इसका रूट है। यस, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 दोनों ही इसका रूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है px इक्वल्स टू x +1 और x -2, x +1 और x -2, और हम लोग को जीरोस चेक करना है, x इक्वल्स टू -1 और 2 पे, -1 और 2 पे, इन दो वैल्यूज के लिए चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -1 पहले रखते हैं, तो -1 जब रखेंगे तो -1 +1 और यहाँ पे -1 -2 ऐसा होगा। तो ये 1 -1 कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये कब होगा, जब x इक्वल्स टू -1 था। तो x इक्वल्स टू -1 को हम लोग कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का रूट होगा, क्योंकि यहाँ पुट करने पे हम लोग क्या मिला 0। अब 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखने पे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग क्या होता है 0, तो ये भी रूट होना चाहिए। जब 2 रखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये कब हुआ, जब x इक्वल्स टू 2 है। तो दोनों ही केस में -1 और 2 के केस में रिजल्ट क्या मिल रहा है 0, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ही इसका रूट्स है, -1 भी रूट होगा और 2 भी रूट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में जो फंक्शन है वो गिवन है, सिंपल फंक्शन है px इक्वल्स टू x²। क्लियर है, px इक्वल्स टू x², और हम लोग को चेक करना है x इक्वल्स टू 0 पे, कि जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या ये पॉलिनोमियल का रूट है। तो यहाँ पे सिंपली 0 का स्क्वायर रखेंगे दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 0 इसका रूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर
6 चेक करते हैं कितना होगा। प्रॉब्लम 6 में px इक्वल्स टू lx प्लस m, इस तरह से पॉलिनोमियल को दिया गया है lx प्लस m, और जो रूट दिया गया है वो है x इक्वल्स टू माइनस m बाई एल माइनस m अपॉन एल। चेक करना है कि माइनस m बाई एल इसका रूट है या नहीं, तो यहाँ पे रख के चेक करते हैं। तो l मल्टीप्लाइड बाई x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस m अपॉन एल डिवाइड बाई m। इस l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस m, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो कहेंगे कि x इक्वल्स टू माइनस m बाई एल इसका रूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रूट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम 7 में जो फंक्शन गिवन है वो है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो गिवन फंक्शन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसी तरह से दो रूट दिया गया है, x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3, एक ये दिया गया है, और दूसरा है 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3। इन दोनों के लिए वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले माइनस 1 बाई रूट 3 को चेक करते हैं कि ये इसका रूट है या नहीं। तो माइनस 1 बाई रूट 3 को यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई रूट 3, इसका स्क्वायर होगा माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, केवल 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो कहेंगे कि x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3, x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3, ये इसका रूट होगा। अब चेक करते हैं 2 बाई रूट 3 को। तो 2 बाई रूट 3 को यहाँ रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये रूट नहीं होगा, 2 बाई रूट 3 जो है वो इसका रूट नहीं होगा, केवल एक ही रूट है, x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3। ज़रूरी नहीं है कि जो रूट्स दिया गया है वो दोनों ही सेटिस्फाई करें, इसमें से ये जो है 2 बाई रूट 3 सेटिस्फाई नहीं किया, केवल एक ही रूट होगा इसका। ठीक है, अब लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। प्रॉब्लम 8 में जो गिवन फंक्शन है px इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस 1 है। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है 2x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल के रूप में, और x इक्वल्स टू हाफ पे, x इक्वल्स टू हाफ, इस पे हम लोग को चेक करना है कि ये इसका रूट है या नहीं। तो हाफ को यहाँ पुट करना चाहिए हम लोग को, तो यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 है, दैट इज इक्वल्स टू, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग कहेंगे कि x इक्वल्स टू हाफ जो है इसका रूट नहीं होगा, इसको लिखेंगे नो। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम 4 में पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो गिवन एक्सप्रेशंस का हम लोग को पॉलिनोमियल्स का जीरो पता करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है px इक्वल्स टू x प्लस 5। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग देखे थे कि वेरिएबल x के किस वैल्यू के लिए ये 0 हो जाए। तो x प्लस 5 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। x प्लस 5 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। हम लोग यही देख रहे थे कि जब x को यहाँ रखेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद क्या होना चाहिए, 0। तो इसका वैल्यू चेक कर रहे हैं हम लोग, x प्लस 5 का वैल्यू 0 कब होगा। तो ये कब होगा, x इक्वल्स टू माइनस 5 पे। 5 को अगर ट्रांसपोज करें इधर तो x इक्वल्स टू माइनस 5 मिलेगा। और ऐसे भी रीचेक कर सकते हैं हम लोग,
जब -5 को यहाँ रखेंगे तो -5 + 5 क्या होगा 0। तो कह सकते हैं हम लोग कि x = -5 इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है px = x - 5। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, px = x - 5। तो अगेन इस टोटल का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो x - 5 का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तब उस वक्त x का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो x का वैल्यू 5 होना चाहिए। 5 को इधर ट्रांसपोज करें तो x का वैल्यू 5 होगा। रीचेक करेंगे अगर, तो x का वैल्यू जब अगर 5 रखेंगे यहाँ पे तो 5 - 5 क्या होगा 0। तो कह सकते हैं कि x = 5 इसका रूट है या फिर 0 है। ठीक है, प्रॉब्लम थर्ड में px = 2x + 5 है। इस तरह से दिया गया है 2x + 5। तो अगेन 2x + 5 का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो 2x + 5 = 0। दैट implies that 2x = -5 and x = -5/2। तो x = -5/2 इसका रूट होगा। अगेन जब -5/2 को अगर यहाँ रखते हैं हम लोग तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 × -5/2 + 5। इस 2 से इस 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 5 और -5 कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि x = -5/2 इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम 4 में px = 3x - 2 गिवन है। तब ये आसान है, कोई भी सॉल्व कर सकता है इसको। हम लोग क्या करेंगे 3x - 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो इसको लिख सकते हैं 3x = 2 और x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2/3। तो x = 2/3 इसका रूट होगा। रीचेक करने के लिए हम लोग 2/3 को यहाँ रखेंगे, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 5 में px, p is a function of x, equals to simply given है 3x। तो ये भी आसान है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो 3x का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। और ये कब पॉसिबल है 0 पे। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तब तो 3 × 0 क्या होगा 0, और कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। तो x = 0 जो है इसका रूट होगा। जब 3 × 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो x = 0 के अलावा कोई इसका रूट नहीं होगा, केवल इकलौता रूट क्या है x = 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 कुछ इस तरह से दिया गया है, प्योरली एल्जेब्राइक फॉर्म में ax, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया, हम लोग को px = ax के फॉर्म में दिया गया है। और यहाँ पे कहा गया है बगल में कुछ इस तरह से लिखा गया है a ≠ = 0। a 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तब तो ये क्वेश्चन को ही खत्म कर देगा, क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 × एनीथिंग क्या हो जाएगा 0। तो पॉलिनोमियल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि a का वैल्यू 0 नहीं लेना है। ठीक है, ये a के रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो इस टोटल का वैल्यू तो 0 हो सकता है रूट के लिए, तो ax का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। जब x 0 होगा और ये कांस्टेंट a के बराबर है तो a × 0 कितना होगा 0। तो x = 0 एकमात्र रूट होगा ax का, जब a कांस्टेंट होगा तब। क्लियर है। अब लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 का लास्ट प्रॉब्लम है। गिवन पॉलिनोमियल px = cx + d दिया गया है। ठीक है, और c को कहा गया है नॉट इक्वल टू 0। ये प्रीवियस प्रॉब्लम की ही तरह है। अगर c 0 हो जाए तो ये क्वेश्चन को एग्जिस्ट नहीं करने देगा।
फिर तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा, केवल डी बचेगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बचेगा। तो क्वेश्चन को एग्जिस्ट कराने के लिए यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू 0 मेंशन करना ज़रूरी है। मतलब सी को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, सी के रूप में ही रहेगा। हम लोग बस एक्स को चेंज कर सकते हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए इस टोटल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी का वैल्यू 0 हो जाए। कब? जब एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं, सी एक्स इक्वल्स टू डी को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस डी, और x इक्वल्स टू फाइनली लिख पाएंगे माइनस डी डिवाइड बाई सी। इस सी को यहाँ ले आए तो x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट होगा। हम लोग चेक कर सकते हैं, c x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस डी बाई सी प्लस डी। इस c से c कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी प्लस डी, दैट इज इक्वल्स टू 0। और हम लोग उसी वेरिएबल को हम लोग रूट कहते थे, जिसको रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी रखने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो ये इसका रूट होगा। क्लियर है? ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं।